नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ मेडिटेशन के ऊपर बना रही हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन भी एक तरीके की ऐसी दवाई है, ऐसी शक्ति है, ऐसी प्राण शक्ति है, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके रोगों को खत्म करती है, डिप्रेशन को खत्म कर देती है, एंजाइटी को खत्म कर देती है और ब्रेन को इतने अच्छे तरीके से पॉजिटिव थॉट्स देती है और ब्रेन को चलाने में काम करती है। क्या बताइए, मेडिटेशन बस आपको करना आना चाहिए। देखिए, मेडिटेशन कई तरीके से होता है। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको जिसने भी बताया हो उसी तरीके से होता है, कई तरीके से होता है मेडिटेशन। तो पहले क्या करेंगे हम? प्रिपरेशन, और फिर उसके बाद करेंगे हम मेडिटेशन। प्रिपरेशन में क्या चीज आएगी? काउंटिंग में। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आप जो है ना, आपके अंदर जो है ना विचार आते हैं। कितने? 60,000 तरह के विचार आते हैं, 60,000। उसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। सारे विचार पॉजिटिव हो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही विचार आपके पॉजिटिव। बॉडी में जो हीलिंग का सिस्टम है वो मेडिटेशन से होता है। ठीक है? अपने आप से प्यार करना सबसे पहला पॉइंट है। आप अपने, ये प्रिपरेशन हो रही है हमारी मेडिटेशन करने की, कि हम अपने आप से प्यार करें। सबसे पहले जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता ना, वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए कि आप बीमार ना हो, आप परेशान ना हो। आप सबका ध्यान रखते रहोगे और अपना रखोगे नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले होगा लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना। प्यार कैसे होगा? अपनी बॉडी को देखिए, अपनी शक्ल को देखिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और भगवान का थैंक्स करिए कि भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है ना? कितनी खूबसूरत बाल हैं, फेस है, गर्दन है ना, कंधे हैं, लीवर। तो दूसरा पॉइंट है प्रेयर। प्रेयर में क्या होता है कि हमें भगवान का थैंक्स करना होता है। सिर्फ मांगना ही नहीं होता, हमें भगवान को थैंक्स करना होता है और कहना होता है, प्रभु तेरा धन्यवाद है जो हमारे पास सब कुछ है और हम इतने ठीक हैं, हम बीमारियों से मुक्त हैं, है ना? तो थैंक्स करना होता है भगवान का। और तीसरा आता है विजुलाइजेशन। अपने आप को देखना, महसूस करना, औरों को देख के महसूस करना। जैसे अपने आप को ये महसूस करना कि मैं इतने साल की हूँ और मैं ठीक हूँ, जैसे मैं ही हूँ। तो मैं कहूँ कि मैं रिटायर हो गई हूँ भगवान की कृपा से और मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ और औरों से बहुत अच्छी हूँ, है ना? कहीं पार्क में जाएं तो उसकी खुशबू महसूस करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि भाई जो है भगवान ने हमको अभी तक ठीक रखा हुआ है। ठीक है? चलिए, ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब उसके बाद आता है, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, ये थी प्रिपरेशन। और थॉट्स आते हैं। थॉट्स का जो स्तर है उसको बढ़ने नहीं देना, उसको डाउन करके रखना है हमेशा। ठीक है? आपके पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उनको, नेगेटिव को बढ़ने नहीं देना। ठीक है? और पॉजिटिव में ही रहना है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं बनना है। अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आए भी हैं तो जाने दो। ठीक है? एक ये तरीका होता है। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि आप 100 तक काउंट करें। उल्टी गिनती बोलते हैं जिनको। तो हमें क्या करना होगा? 100 तक काउंटिंग करनी होगी बैकवर्ड। अगर बीच में कहीं गलती हो जाती है तो फिर हमें दोबारा 100 से शुरू करना होगा। कैसे? 100, 99, है ना, 98, 97, 96। उसमें क्या होगा? कंसंट्रेट करेंगे आप माइंड को एक जगह रोकेंगे। अगर बीच में कहीं गलती हो जाती है तो फिर दोबारा 99 से शुरू करें, 100 से शुरू करें, ताकि आपका जो माइंड है वो एक जगह स्थिर रहे। ठीक है? और आपको दूसरा
तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है कि लुक योर ब्रेन, अपने ब्रेन को देखना, दिमाग को देखना कि जो दिमाग है इसमें कैसे थॉट्स आ रहे हैं। जो थॉट्स आ रहे हैं बस उनको आने दो और जाने दो, कोई जजमेंट नहीं करना, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं देना अपना, ठीक है? सिर्फ उनको बंद आंखों से देखना है। तो एक दिन ये होगा, आज जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब चले जाएंगे। ये दूसरा तरीका था। और एक तीसरा तरीका है, उसमें क्या करते हैं? प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है कि आपको सांस भरना है और थोड़ी देर रोकना है और फिर छोड़ना है। जब आप भर रहे हैं तो आप महसूस करें कि मैं प्राण ऊर्जा को भर रहा हूँ, जिससे मेरा जीवन चल रहा है, जिससे मेरा दिल धड़क रहा है और जिससे मैं जीवन जी रहा हूँ। तो ऐसे थॉट्स मन में लेके आए, थोड़ी देर रोकिए उसको, सांस को, और फिर जब छोड़ें तो ये महसूस करें, मन ही मन में बोलना है आपको, जोर से नहीं बोलना है, मन ही मन में बोलना है कि मैं जो सांस को छोड़ रहा हूँ वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, बीमारियाँ बाहर जा रही हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे विचार मन में लेके आइए, ठीक है? जब आप छोड़ें सांस तो आपको ये बोलना है, और जब आप भरें तो आपको ऊर्जावान बातें करनी है, ठीक है? नेगेटिव सोच को हटाने का ये एक तरीका है। और मेडिटेशन तो ऐसी चीज़ है जो आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जो जिससे आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाती है, और क्या होता है, और पेशेंस बढ़ जाती है। ये कौन सिखाता है? ये खाली योग सिखाता है। बाकी पेशेंस को लाना कोई आसान खेल नहीं है। पेशेंस नहीं होती लोगों में, जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, वो कैसे होता है? पेशेंस नहीं होती है बिल्कुल भी। इसीलिए होता है जो शाउट करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, बोलते फालतू बोलते हैं, सोचते नहीं है बोलते समय, दिमाग पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये सब क्या कौन सिखाता है? ये मेडिटेशन सिखाता है। योग ही है जो आपको सही रख सकता है, पॉजिटिव रख सकता है, और आपकी लाइफ को इतनी सुंदर बना सकता है, बीमारियों से मुक्त बना सकता है। कहते हैं ना, योग भगाए रोग। ये ऐसे नहीं किया है। योग इज लाइफ स्टाइल। योग एक लाइफ है जिंदा रहने के लिए। योग, अगर आप योग करेंगे तो आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है? किसी तरह की बीमारी नहीं छुपाएगी। और ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको उसको, ये तो बताया है वैसे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, ठीक है? करके सबसे पहले हम बताएंगे दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, सीधे बैठ गए, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है? सीधे बैठना है। जब आपको लगे आप बहुत थक गए हैं बैठे बैठे, तो थोड़ी देर के लिए ढीले हो जाइए और फिर स्ट्रेट हो जाइए। बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लें, और देखिए आप कहीं भी बैठ सकते हैं, ये चीजें कहीं भी कर सकते हैं आप, लेकिन एकांत होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सोफे पे बैठ के करिए, बेड पे बैठ के करिए, चेयर पे बैठ के करिए, एक कोने में बैठ जाइए, और कहीं थोड़ा सा मन शांत, जब लगे आपका मन दुखी है तो आप थोड़ा सा मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन को तो जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। 10 मिनट करें, सुबह करें, शाम करें, बिस्तर पे सोने लगे तब कर लें आप, ठीक है? कभी भी कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स को हटाना चाहते हैं, तो आप माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद रहें और मन ही मन में, जैसे मैं तो जोर से बोल के बताऊंगी ताकि आपको पता चले, है ना, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। अब देखिए, अगर आपका ध्यान गिनती पे नहीं होगा तो आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा, आप गलत बोल देंगे, है ना? माइंड, शरीर, मन और दिमाग एक जगह नहीं होगा तो आप गलतियां करेंगे ही करेंगे, है ना? तो उससे क्या होगा, जब गलती हो दोबारा फिर से 100 पे आ जाइए और फिर कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़िए,
ठीक है, ये मन को शांत करने का, मन को एक जगह रखने का, दिमाग को एक जगह रखने का और मन को दिमाग का फोकस बढ़ाने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, तो ये थी 100 की काउंटिंग वाला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा है ब्रेन को देखना, लुक या ब्रेन, अपने थॉट्स को देखना। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और कुछ नहीं करना, खाली जो थॉट्स आ रहे हैं, मन में जो विचार आ रहे हैं उनको देखना है बंद आंखों से बस। आ रहे हैं आने दीजिए, जा रहे हैं जाने दीजिए, कोई जजमेंट नहीं लेनी। ठीक है, अब है तीसरा है ये तो प्राणायाम। तीसरा कौन सा है? प्राणायाम। सांस को भरेंगे, थोड़ी देर रोकना है और फिर धीरे धीरे उसको निकाल दीजिए। सांस भरिए, रोकिए, निकाल दीजिए, फिर सांस भरिए। ये हो गया तीसरा तरीका। अब एक तरीका और है मेडिटेशन करने का। आंखें बंद कर लें, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और आप जिस भगवान से प्यार करते हैं या जिस भगवान को मानते हैं या जिसकी पूजा करते हैं उनको देखते हुए, या आप जिससे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, उसको देखना है, बंद आंखों से देखना है और उसी पे अपना ध्यान फोकस करना है। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए। उसके बाद आंखें बंद रहेंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।